हेलो। हेलो। हटो सर उधर। हेलो। हेलो। देख लो सर, एक बार आवाज़ थोड़ा। हेलो। हेलो। लगो। देख लीजिए, आवाज़ अगर ठीक है तो एक जल्दी कमेंट में एक करके बताइए। अगर आवाज़ मेरा क्लियर जा रहा है तो जल्दी एक कमेंट करिएगा। थोड़ा सा लिंक को सब शेयर कर देगा बाबू अपने दोस्त के पास। जल्दी जोड़िए सबको, अपने अपने दोस्तों को जल्दी लिंक भेजेगा। आज हम लोग शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 9। चलिए शेयर करिए, हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी कॉम सबको थोड़ा सा लिंक शेयर कर देगा बाबू, ताकि अपना आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 को कंप्लीट करेंगे। गणेश सेल्फ स्टडी, कोमल, अनुज चौरसिया, साजन कालिया, सुजीत लालपुर, सुजीत कुमार लालपुर। लालपुर। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम केमिस्ट्री पॉइंट प्रदीप सर। चलिए देखिए, आओ हम लोग सबसे पहला आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं सर। लेक्चर नंबर 9 का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव थोड़ा ध्यान से देखेगा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में करके बताएगा। लेक्चर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रहा है कि लोहा का मुख्य अयस्क है। लोहा का मुख्य अयस्क क्या क्या होता है सर? आप जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए, और इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी कमेंट करके बताएगा। देखना चाहते इसमें कौन से ऐसे बच्चे हैं इसका राइट आंसर दे पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोहा का मुख्य अयस्क, मतलब लोहा का प्रमुख मुख्य अयस्क क्या है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी है सिंडेराइट, ऑप्शन नंबर सी है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर डी है सभी। चलिए आप लोग कमेंट जल्दी करके बताएगा कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या होता है।
चलिए जल्दी कमेंट करेगा। चलिए बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहे हैं सर हेमेटाइट, बहुत बढ़िया, हेमेटाइट है, सिंडेराइट और मैग्नेटाइट। जो बच्चे आंसर हेमेटाइट का दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही है, लेकिन अगर लोहे का मुख्य अयस्क यदि बात किया जाए सर, तो लोहे का मुख्य अयस्क मैग्नेटाइट भी होता है, सिंडेराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है और सभी भी, यानी हम लोग कह सकते हैं कि लोहा का जो मुख्य अयस्क है वो सभी, यानी आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर डी। बहुत सारे बच्चे दे रहे थे लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट होता है, जो बच्चे हेमेटाइट भी दे रहे थे उसका भी आंसर सही है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से देखिए। आज आप लोग को इसको बता रहे थे बुआ संक्रमण तत्व के बारे में, आपको बताए थे कि आधुनिक आवर्त सारणी, जो आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ रहे थे बाबू, उसमें आपको बताए थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और बताए थे आपको एफ ब्लॉक। थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर के ऑब्जेक्टिव पर चलेंगे। आपको बताए थे सर कि जो यस ब्लॉक होता है उस यस ब्लॉक में 2 प्रकार के ग्रुप होता है, जिसमें सबसे पहला का नाम बताए थे ग्रुप फर्स्ट और दूसरा का नाम बताए थे ग्रुप सेकेंड। जो आपका ग्रुप फर्स्ट होता है उस ग्रुप फर्स्ट का नाम होता है क्षारीय धातु और ग्रुप सेकेंड का नाम होता है क्षारीय मृदा धातु। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, मतलब कौन से ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, आज आपको क्लास में बता रहे थे तो कि कौन से ऐसे ब्लॉक हैं जिसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर कौन देते हैं, सबसे पहला किसका राइट आंसर आता है देखना चाहते हैं। पहले इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का दे रहा है, कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, मतलब संक्रमण तत्व को किस नाम से हम लोग जानते हैं, थोड़ा जल्दी कमेंट में करके बताएगा। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है। सुमन कुमारी, गणेश, हनुमान भक्त, पंकज म्यूजिक वर्ल्ड, सबका आंसर आ रहा है सी। बहुत बढ़िया छोटू, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर सी दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। सुमित सिंह ओढ़नपुर, साजन बाबू, हनुमान भक्त 1 का, ये सब आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग डी, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, बाबा कह रहा है कि संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है। आपको बताए थे कि आपका डी ब्लॉक होता है, आज सुबह वाले बैच में पढ़ा रहे थे कि जो आपका डी ब्लॉक तत्व होता है, इस डी ब्लॉक तत्व को बताओ हम लोग कौन तत्व कहते हैं, तो संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। आप बिल्कुल माइंड में सेट करना कि संक्रमण तत्व कह दे तो संक्रमण तत्व मतलब कौन ब्लॉक को, डी ब्लॉक। यानी बहुत सारे बच्चे का आंसर सी आया था, जो आंसर सी उसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि CH3COOH का IUPAC नाम है। CH3COOH का IUPAC नाम है। CH3COOH को संरचना के रूप में बना देते हैं, और जब संरचना के रूप में बना देंगे तो उसका आप बिल्कुल आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हैं। देखेगा सबसे पहला क्वेश्चन कार्य हुआ इसमें क्या, 3COOH इसको संरचना के रूप में बना देते हैं, उसके बाद आंसर इसका देना,
यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 तो करेंगे CH3। और आपको पिछले क्लास में बताए थे बुआ कि जब कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन होता है तो एक ऑक्सीजन को हमेशा जोड़ते हैं डबल बॉन्ड से, और कार्बन के साथ जब दो ऑक्सीजन होता है तो दो ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से और बाकी बचा हुआ ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से। तो चलिए ये आपका संरचना बन गया CH3COOH। आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा कि क्वेश्चन, जल्दी कमेंट में करके बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इसमें कितने बच्चे का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है। जल्दी श्वेता सिंह, सुमन कुमारी, फॉलो बैक अभिषेक, सुमित सिंह ओढ़नपुर, साजन बापू, ये सब का राइट आंसर का आंसर बी होगा। बहुत बढ़िया छोटू, जो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बी दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। कारण कि CH3COOH का IUPAC कहेगा तो CH3COOH का IUPAC नाम बताओ क्या होता है? इथेनोइक एसिड। कौन एसिड? इथेनोइक एसिड। यानी आप माइंड में सेट कर लेना CH3COOH का यदि IUPAC नाम कहेगा तो इसका IUPAC नाम कौन एसिड होगा? इथेनोइक एसिड। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 4 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का है क्या? चीनी का सूत्र है, यानी चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? आप जल्दी कमेंट करके बताएगा। कारण कि क्वेश्चन नंबर 4 में कार्य हुआ कि चीनी का सूत्र है, यानी चीनी का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग जल्दी कमेंट में बताएगा। चीनी का फॉर्मूला करीबन एक बार नहीं, आपको जब क्लास 12th में बेसिक पढ़ा रहे थे तब बेसिक से लेकर के ऑर्गेनिक वाले क्लास में ही बताते आ रहे हैं चीनी का फॉर्मूला। ये चीनी का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? तो आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है C12H22O11, ऑप्शन नंबर बी है C12H22O6, ऑप्शन नंबर सी है C6H12O6, ऑप्शन नंबर डी है C6H6O6। चलिए जल्दी कमेंट करके बताओ किसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहला आंसर श्वेता सिंह का आंसर आ रहा है सर C12H22O11। बहुत बढ़िया बाबू, जो चीनी का फॉर्मूला बोल रहे हैं C12H22O11 उसका राइट आंसर C12H22O11 ही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हम लोग देख रहे हैं वो राइट आंसर ए होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर C12H22O11 होगा। गणेश कुमार, साजन, दिव्यांशु, ये सब का आंसर आ रहा है सर ए। बहुत बढ़िया छोटू, जो आंसर आप लोग ए दे रहे हैं उसका बिल्कुल बढ़िया जवाब है बुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को कहा जाता है। अभी आपको बता रहे थे बाबू कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को कहा जाता है। मतलब आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट का नाम क्या देते हैं? आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा छोटू। अभी आपको बता रहे थे कि यस ब्लॉक में 2 प्रकार के ग्रुप, एक को होता है ग्रुप फर्स्ट और एक को होता है ग्रुप सेकेंड। जिसमें ग्रुप फर्स्ट का नाम आपको बताए थे क्षारीय धातु और दूसरा बताए थे ग्रुप सेकेंड का नाम क्षारीय मृदा धातु। देखिए सर कह रहा है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1, चलिए पहले आपको बताए थे, आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा फिर आपको पूरा डिटेल से आपको बताएंगे। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्षारीय धातु, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्षारीय मृदा धातु, ऑप्शन नंबर सी है अक्रिय गैस और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखना चाहते इसमें किसका आंसर पहले आता है।
साजन सेल्फ स्टडी कोमल कोमल तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है बाबू। ऑप्शन नंबर बी जो है ये क्षारीय भूमि धातु नहीं। बाबा ग्रुप फर्स्ट अभी बता रहे थे कि जो आपका ग्रुप फर्स्ट होता है इस ग्रुप फर्स्ट का नाम देते हैं क्षारीय धातु। कौन धातु? क्षारीय धातु। और अगर ग्रुप सेकेंड कह दिया तो ग्रुप सेकेंड का नाम होता है क्षारीय मृदा धातु। लेकिन कह रहा है कि ग्रुप फर्स्ट, तो ग्रुप फर्स्ट का नाम बताओ कौन धातु होगा? क्षारीय धातु। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ए। यानी ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को हम लोग और नाम से जानते हैं, तो कौन नाम से? क्षारीय धातु के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। चलिए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताएगा कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। देखना चाहते हैं इसमें किसका सबसे पहला आंसर नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला। इसमें कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसका राइट आंसर दे रहे हैं? इसमें सबसे पहला सिपाही जी का आंसर आया, सेल्फ स्टडी कोमल, सुमित सिंह ओढ़नपुर, श्वेता सिंह राजपूत सूर्या, ये सब का आंसर आ रहा है सर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है उसका राइट आंसर ए होगा। यानी नाइट्रिक अम्ल, कौन अम्ल बाबू? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल का दिया तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा? HNO3। यानी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं उसका राइट आंसर होगा ए, नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है बुआ, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि K4 स्क्वायर ब्रैकेट FeCN6 में Fe का ऑक्सीडेशन संख्या है। चलिए आप लोग जल्दी इस क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन देख करके इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताएगा रे बाबू कि K4 FeCN6 में जो आपका Fe है इस Fe का ऑक्सीडेशन संख्या क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है +2, ऑप्शन नंबर बी है +3, ऑप्शन नंबर सी है -2, ऑप्शन नंबर डी है -3। सबसे पहला इसमें आंसर आया मोनो यादव ऑफिशियल। इसका आंसर आ रहा है सर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर है रणधीर सुमित सिंह ओढ़नपुर, गणेश कुमार, ये सेल्फ स्टडी कोमल। इसका राइट आंसर सबका आ रहा है +2। बहुत बढ़िया छोटू, जो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दू दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। बाबू थोड़ा सा ध्यान से समझेगा कि K4 FeCN6 में जो आपका Fe है इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे होता है? ध्यान से समझ कसन करके आपको बताते हैं कि K4 FeCN6 में जो आपका Fe है इस Fe का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर +2 कैसे होगा। देखेगा थोड़ा ध्यान से समझिए। थोड़ा सा बाबू मक्खी बहुत मच्छर परेशान करा डिस्प्ले पर बैठता है तो चलो देखो कारण कि K4 FeCN6 K4 FeCN6 में जो आपका Fe है
इस Fe का ऑक्सीडेशन संख्या क्या होगा? देखो इसको सॉल्यूशन करते हुए थोड़ा सा समझिएगा। देखो यहां पर दिया हुआ है K4, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है देखिएगा। देखिएगा बाबू थोड़ा ध्यान से समझेगा। देख लो आवाज ठीक ठाक जा रहा है, थोड़ा सा इस पर डिस्प्ले पर कीड़ा बहुत परेशान कराया हुआ है, इसके वजह से पेन नहीं चल रहा था, ठीक हो गया। देखो समझो के थ्री या फिर इस CN6 एक है। इसके पिछला क्वेश्चन जो हम लोग बता रहे थे बुआ
कि K3FeCN6 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। K3FeCN6 का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऑक्सीकरण संख्या उसका 2 बता रहा था बुआ, लेकिन कैसे उसका ऑक्सीकरण संख्या 2 होगा, थोड़ा ध्यान से समझेगा। देखो थोड़ा समझते हैं। देखो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 को यहां पर समझाते हैं। देखो दिया हुआ है K4, फिर दिया हुआ स्क्वायर ब्रैकेट Fe, फिर दे देते हैं Cn का होल 6। इसमें कह रहा था ऑक्सीकरण संख्या Fe का ऑक्सीकरण संख्या। तो आप माइंड में सेट कर लेगा, इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए कहा जाए, सबसे पहले हम उसको मान लेंगे यक्स। तो यहां पर करेंगे 4, पोटेशियम की संख्या 4 गुना 1, फिर कर लेंगे यहां पर पोटेशियम के बाद Fe तो यक्स, फिर करेंगे प्लस Cn की संख्या 6 गो, तो लिखेंगे 6 गुना Cn का होता है -1, फिर कर लेंगे बराबर में 0। यहां से समझिए, तो यहाँ 4 में x से गुना करेंगे तो 4 + x - 6 बराबर 0, यानी x - 2 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 2। बोलो x किसको माने थे सर, तो x माने थे Fe का, यानी क्वेश्चन नंबर 7 मतलब 8 के पिछला जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसका जो राइट आंसर आप लोग 2 दे रहे थे उसका बिल्कुल सही आंसर था बुआ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 8 की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद 8 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि K3FeCN6 एक है। जल्दी कमेंट में करके बताएगा, देखना चाहते हैं कि K3FeCN6 एक क्या है, इसमें कितने बच्चे का आंसर, में कितने बच्चे का सही आंसर आ रहे हैं देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है डबल सॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं द्विक लवण। ऑप्शन नंबर बी है उपसा संयोजन यौगिक। ऑप्शन नंबर सी है अम्ल लवण। ऑप्शन नंबर डी है साधारण लवण। चलिए कमेंट में करके बताएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया छोटू, दिव्यांशु कुमार, साजन, गणेश, छोटू, ये सब सुमित सिंह ओढ़नपुर, साजन, ये सब बहुत बढ़िया छोटू। बहुत सारे बच्चे आ रहे आंसर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है उसका राइट आंसर भी बहुत अच्छा छोटू। जो हम लोग K3FeCN6 को देख रहे हैं, तो K3FeCN6 एक बताओ कौन यौगिक होगा, तो ये एक प्रकार के उपसह संयोजन यौगिक होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बोलो क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, 9 का राइट आंसर क्या होगा सर, जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। चलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, धातु होते हैं कि अधातु हो कि उपधातु होते हैं कि इनमें से कोई नहीं होते हैं, आप लोग जल्दी कमेंट में करके बताएगा रे छोटू। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, जल्दी कमेंट कर। नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो रहा है, जल्दी कमेंट करो, देखते हैं कि इसमें कितने बच्चे का राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आ रहा है। कह रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, जल्दी कमेंट में करके बताएगा छोटू। बताओ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धातु, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अधातु, ऑप्शन नंबर उपधातु और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बुआ। सेल्फ स्टडी कॉमन सिपाही बाबू, अक्षय कुमार, मोहित महाजन, गणेश कुमार, ये सबका छोटू अधातु। बहुत बढ़िया बाबू। जो आप लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को देख रहे हैं, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताओ एक प्रकार के क्या कहलाएगा, तो ये आपका अधातु कहलाएगा।
थोड़ा सा डिस्कशन करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये अधातु का काम क्यों और कैसे करता है। बउआ, आप लोग को कभी बताए थे कि अगर किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर एक रह गया, दो रह गया या तीन रह गया, तब वैसे परमाणु को हम लोग समझते हैं कौची, हम लोग उसको समझते हैं धातु। और अगर किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 रह गया, 6 रह गया या 7 रह गया, तब उसको बताओ हम लोग क्या समझेंगे, अधातु समझेंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला कार्य नाइट्रोजन, तो हम लोग जानते हैं सर कि इन नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो लिखाएगा 2, 5। और दूसरा कार्य ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 दिखाएगा 6। इस नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अगर किसी परमाणु के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 और 6 रहेगा, तब वैसे परमाणु को बताओ हम लोग कौन नाम से जानते हैं, धातु के नाम से जानते हैं। यानी हम लोग जो देख रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताओ किसका काम करेगा, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बताओ ये क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा था सर कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बी में आंसर देने वाला सबसे पहला सेल्फ स्टडी कोमल ब्यूटी कुमारी, गणेश सुमित सिंह ओढ़नपुर, फॉलो बैक अभिषेक। बहुत अच्छा छोटू, जो आप लोग अधातु दिए थे उसका राइट आंसर, मतलब जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो राइट आंसर अधातु दिए थे उसका अच्छा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है बुआ कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है, मतलब अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। आपको जब फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टर आ रहे थे तो फंक्शनल ग्रुप में आपको बताए थे बुआ कि जो आपका अल्कोहल है, इस अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ अल्कोहल का क्रियात्मक होता है, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह में ऑप्शन COOH, नंबर बी दिया हुआ है CHO, ऑप्शन नंबर सी है CO, ऑप्शन नंबर डी है OH। चलिए जल्दी कमेंट में करके बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा। में सबसे पहला सिपाही बाबू का आंसर आया है अनुज कुमार, गणेश कुमार, सुमित, ये अनुज, अक्षय, सबका बहुत बढ़िया। छोटू जो आप दे रहे हैं उसका बहुत अच्छा जवाब है। जो हम लोग अल्कोहल देख रहे हैं, अल्कोहल, अल्कोहल, तो इस अल्कोहल का क्रियात्मक समूह बताओ क्या होता है, OH। एक बार थोड़ा सा इसको रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। देखो समझो, नंबर 10 अल्कोहल, अगर सबसे पहला आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना छोटू, क्वेश्चन दिया हुआ अल्कोहल और ये अल्कोहल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा कि अल्कोहल, तो इस अल्कोहल बताओ क्या, OH अल्कोहल का क्रियात्मक। और अगर कहते कि बताओ कार्बोजलिक का क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो कार्बोजलिक एसिड का क्रियात्मक समूह होता है COOH। और अगर एल्डिहाइड का कहेगा तो एल्डिहाइड का होता है CHO। और अगर कीटोन कह देगा तो कीटोन का बताओ क्या होता है, CO। और अगर अल्कोहल कहेगा तो क्या होता है, OH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का हुआ कि हीलियम का सूत्र होता है, क्वेश्चन नंबर 11 हीलियम का सूत्र है, जल्दी कमेंट करेगा। हीलियम का सूत्र क्या होता है, जल्दी कमेंट करेगा, देखना चाहते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सबसे पहले किसका आता है। हीलियम का सूत्र मतलब हीलियम का संकेत क्या है, जल्दी कमेंट हुआ। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है He, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है Hi, ऑप्शन नंबर Hm, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे बुआ। बहुत अच्छा छोटू, अनुज कुमार का आंसर आ रहा है सर,
ए बहुत तो सिपाही अनुज जो ब्यूटी, ये सब का आंसर आ रहा है। यानी हीलियम को जो हम लोग देख रहे हैं छोटू, इस हीलियम का संकेत बोलो क्या होता है? एच ई। मतलब हीलियम का संकेत बोलो क्या हो जाएगा? एच ई। एच ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 शायद आपको यहाँ पर फिगर यहाँ पे दिया हुआ है बुआ, लेकिन ये फिगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं और इस के माध्यम से आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 12 का फिगर है बुआ। बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन। और आपको बताए थे कि जब बेंजीन के संरचना से अगर एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो मान लिया जाए ये आपका बेंजीन का संरचना है, और इस बेंजीन के संरचना से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर OH को जोड़ेंगे, तो जब बेंजीन के संरचना से हाइड्रोजन को हटा के अगर OH को जोड़ते हैं तो इसका नाम क्या है? आप जल्दी कमेंट में करके बताएगा। फिगर आपका कुछ इस तरह से दिया हुआ है और इस फिगर का नाम क्या है? जल्दी कमेंट करेगा। सबसे पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बेंजीन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है फिनॉल, ऑप्शन नंबर सी है फिनाइल, ऑप्शन नंबर डी है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए देखना चाहते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा छोटू, इसमें सबसे पहला आंसर आ रहा है बुआ। छोटू, मोहित महाजन, सुमित सिंह उड़नपुर, मोनू यादव ऑफिशियल, ये सब का आंसर आ, यानी ये मतलब बेंजीन की संरचना से जब एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर OH को जोड़ते हैं तो बताओ ये बेंजीन परिवर्तन बताओ किस में हो जाता है? फिनॉल में। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी फिनॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि H2SO4 एक है। H2SO4 क्या है बुआ? H2SO4 क्या है? ऑप्शन देखिए और इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में करके बताएगा। H2SO4 एक है। ऑप्शन नंबर क्या हुआ है? डाई बेसिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी मोनो बेसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी मोनो एसिडिटी, ऑप्शन नंबर डी डाई बेसिक एसिड। चलिए H2SO4 ये अम्ल है, H2SO4 अम्ल है, लेकिन कैसा एसिड हुआ जल्दी कमेंट में करके बताएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर देखना चाहते इसमें कौन इसका सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दे रहा है इसमें? नहीं बुआ, यहां से समझे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं, इस क्वेश्चन नंबर 13 यानी H2SO4, इस H2SO4 ये एक है तो ये एक बताओ क्या होगा बुआ? तो ये आपका डाई बेसिक एसिड होगा। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 13 H2SO4 है, इस H2SO4 कि बताओ एक प्रकार के कौन एसिड है बुआ? तो माइंड में सेट करना H2SO4 ये एक प्रकार के डाई बेसिक एसिड है। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है बुआ कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या, अरे जल्दी कैलकुलेशन करके बताइए सिग्मा बॉन्ड की संख्या। आपको अभी 2 से 3 दिन पहले आपको बता रहे थे बुआ इन पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। बताओ पी ब्लॉक में हम लोग जब कार्बनिक का एक नोट पॉइंट बताए थे, बता रहे थे कि पी ब्लॉक को में हम लोग जो कार्बनिक में कैसे निकालते थे सिग्मा की संख्या, उसमें आप लोग बताए थे मीथेन। इस मीथेन में सिग्मा की संख्या क्या होगा कमेंट में करके बताएगा। बताओ CH4 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 3,
ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 1। जल्दी कमेंट करेगा हुआ। देखो CH4, तो CH4 का मतलब होता है मीथेन, और इस मीथेन में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कैसे ज्ञात कर। तो सर आपको पिछले क्लास में बताए थे सिग्मा बॉन्ड की संख्या को ज्ञात करने के लिए बताए थे कि जब तक हम लोग यौगिक का संरचना नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग सिग्मा की संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते। CH4 कह रहा है तो जिसका संरचना कहेगा सबसे, मतलब जिसमें सिग्मा निकालने के लिए कहेगा सबसे पहले उसका संरचना बनाइए। तो मीथेन का कह रहा है, इसलिए मीथेन का संरचना 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन नीचे, 1 हाइड्रोजन आगे और 1 हाइड्रोजन कर देंगे पीछे। आपको क्लास में बता रहे थे कि जब दो परमाणु के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो उस सिंगल बॉन्ड में उपस्थित होता है सिग्मा। बोलो यहां भी सिंगल है तो हो जाएगा क्या बुआ, सिग्मा, यहां भी सिग्मा, यहां भी सिग्मा। एक मतलब इसमें टोटल सिग्मा की संख्या 4 है, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर आप 4 दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 15 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आवर्त सारणी के सेकेंड पीरियड में तत्वों की संख्या। आवर्त सारणी के सेकेंड पीरियड में तत्वों की संख्या क्या होता है बाबू, जल्दी कमेंट करिए इसका क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि आवर्त सारणी के सेकेंड पीरियड में तत्वों की संख्या। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 18 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 32। चलो जल्दी कमेंट करेगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करेगा बुआ, फिर आपको डिस्कशन करके बताएंगे कि सेकंड पीरियड तत्वों की संख्या कितना होता है। चलो देखो बहुत अच्छा छोटू, जो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बी दे रहा है उसका बहुत अच्छा, यानी सेकेंड पीरियड का बात किया जाए तो सेकेंड पीरियड में कुल तत्वों की संख्या बोलो कितना होता है, 18। थोड़ा गौर से और ध्यान से समझ लेगा। आपको बताए थे कि जब आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी साहब कर रहे थे तब उस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए 7 आवर्त का प्रयोग किए थे और 18 वर्ग का उपयोग किए थे। थोड़ा ध्यान से समझेगा तो कह रहा है कि आवर्त के सेकेंड पीरियड, मतलब सेकेंड पीरियड में आपको बताए थे कि फर्स्ट पीरियड में कुल तत्वों की संख्या 2 होता है, जिसमें सबसे पहला हाइड्रोजन और दूसरा बोलो क्या होता है, हीलियम। तो माइंड में सेट कर लेगा रे बाबू कि जो आपका आवर्त 1 होता है इस आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितना होगा, 2। और अगर सेकेंड पीरियड कहेगा तो सेकेंड पीरियड में कुल तत्वों की संख्या कितना होगा, आप जल्दी गिनिएगा। देखो सेकेंड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट होता है लिथियम, मतलब लिथियम हो जाएगा ब्रेलियम, ब्रोन, फिर हो जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। चलिए लिथियम ब्रेलियम टोटल अगर तत्व को गिनेंगे तो सेकेंड पीरियड में बताओ कुल तत्वों की संख्या कितना होगा, 8, जो कि लिथियम से शुरू होता है और नियोन पे जाकर के क्या होता है, समाप्त होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 15 आवर्त सारणी के सेकेंड पीरियड में कुल तत्वों की संख्या बोलो कितना होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच क्या होता है रे बाबू, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, आप लोग जल्दी कमेंट करेगा छोटू बाबू कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 3, ऑप्शन नंबर डी है 7।
चलिए जल्दी आप लोग कमेंट में करके बताएगा कि जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, इस 16 का राइट आंसर क्या रहा है। बहुत अच्छा छोटू, सबका आंसर आ रहा है। मोहित महाजन डी, सुमित सिंह उड़नपुर, आपका रणधीर, पंकज जो म्यूजिक वर्ल्ड, ये सब का आंसर आ रहा है बुआ। आंसर आ रहा है सबका 16 का डी, मतलब शुद्ध जल का पीएच मान बोलो, शुद्ध जल का पीएच मान बोलो कितना होता है 7। जो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर डी दे रहे हैं उसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी शुद्ध जल का पीएच मान बोलो कितना होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेगा और इसका राइट आंसर क्या होगा बउआ, इसको थोड़ा सा समझ करके इसका राइट आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। बताओ सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा कि फिनॉल बनेगा कि सभे बनेगा? जल्दी कमेंट में करेगा। चलो जल्दी आंसर देगा छोटू। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा रे बाबू? जल्दी कमेंट करो कि सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? देखना चाहते इसमें किसका पहले आंसर आ रहा है। सबका करीब करीब का आंसर आ रहा है बुआ बी, जिस सबसे पहला आंसर देने वाला है अनुज, मोहित महाजन, रोशन, सिपाही, ब्यूटी, विपुल, अनुज, ये सब का आंसर आ रहा है सर बी। बहुत अच्छा छोटू बाबू। जो हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल देख रहे हैं, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब द्वितीयक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल, ये द्वितीयक अल्कोहल, बताओ द्वितीयक अल्कोहल क्या बनेगा बुआ? द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बताओ क्या बनेगा? कीटोन, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बी, कहने का मतलब कीटोन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में करके बताएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कार्य बुआ मोलरता को व्यक्त किया जाता है। जल्दी, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को किस तरह से व्यक्त करते हैं? आप जल्दी कमेंट करिए, मोलरता को किस तरह से मोलरता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है? जल्दी आप लोग कमेंट में करके बताएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि मोलरता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। मोलरता को किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मोल केजी, ऑप्शन नंबर सी है लीटर, इनमें से सभी। जल्दी कमेंट करेगा मोलरता को किस तरह से व्यक्त किया जाता है बाबू। तो मोलरता को ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोल बटा लीटर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है मोल बटा केजी, ऑप्शन नंबर सी है लीटर और इनमें से सभी। बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है सर कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 18 है, इस 18 का आंसर ए होगा। बहुत अच्छा छोटू बाबू, जो आप लोग मोल बटा लीटर उसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी मोलरता, तो एक को होता है मोललता और एक को होता है मोलरता। अगर मोललता कह दिया मोललता, तो मोललता कहेगा तो मोल बटा केजी, और अगर मोलरता कहेगा तो मोल बटा लीटर। कभी कभी हम लोग मोलरता को इस तरह से व्यक्त करते हैं, मोल बटा लीटर रहेगा, मोल बटा लीटर से भी व्यक्त करते हैं, और इसी को हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं बुआ कि बताओ जब लीटर को हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो यही बन जाता है मोल लीटर इनवर्स। यानी कह सकते हैं कि जो आपका मोलरता है, इस मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल बटा लीटर से या मोल लीटर इनवर्स से। यानी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, इस 18 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, और 19 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में करके बताएगा।
देखना चाहते हैं, ये दो क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं बुआ कि क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया हुआ है, रवादार ठोस, रवादार ठोस का उदाहरण कौन है, जल्दी कमेंट में करके बताएगा। रवादार ठोस, रवादार ठोस, जल्दी आप लोग कमेंट में करेगा बुआ कि रवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है। रवादार ठोस का उदाहरण जल्दी दीजिए कि रवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है। इसमें देखना चाहते हैं कि सबसे पहला आंसर किसका आ रहा है, रवादार ठोस। रवादार ठोस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर दीजिए आप लोग। रवादार ठोस, रवादार ठोस है तो रवादार ठोस का सबसे पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है हीरा, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कांच, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रबर और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से सभी। चलो देखते हैं इसमें सबसे पहला किसका आंसर आ रहा है, तो रवादार ठोस, रवादार ठोस में सबसे पहला आंसर, रवादार ठोस का राइट आंसर, बहुत अच्छा छोटू सिपाही बाबू जी का आंसर आ गया कि सर जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत अच्छा बाबू, जो रवादार ठोस है उस रवादार ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण आपका बोलो क्या होगा, हीरा। हीरा एक मतलब रवादार, बताओ रवादार ठोस के रूप में कौन, हीरा, यानी क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ए। ऋतिक कुमार, सुमित सिंह उड़नपुर, ये सब का आंसर आ रहा है बुआ हीरा, यानी रवादार क्या है बुआ, तो रवादार के रूप में हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट हम लोग अंतिम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए और इस 20 का राइट आंसर क्या होगा जल्दी कमेंट में करके बताएगा। एक था रवादार, तो रवादार का टिक मारा था तो नहीं सब हीरा, और क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका लास्ट है रे बाबू, लास्ट दिया हुआ है बेरवादार। तब बेरवादार ठोस क्या है, जल्दी बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होगा, जल्दी कमेंट में करके बताएगा कि बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या होता है। बेरवादार, बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है, जल्दी आप लोग कमेंट करेगा। बेरवादार, तो बेरवादार में क्या होगा जल्दी कमेंट करिए और इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं इसमें सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है बेरवादार में। बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस क्या है सर, तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रेफाइड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कांच, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है हीरा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सभी। जल्दी कमेंट करेगा बेरवादार ठोस। तो बेरवादार ठोस में बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बुआ कि सर जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है इसका राइट आंसर बी। बहुत अच्छा बुआ, जो आंसर आप लोग बी दे रहा है उसका बिल्कुल सही आंसर है। बेरवादार ठोस का सबसे सटीक एग्जाम्पल बोलो क्या होगा, कांच। अगर रवादार कहेगा तो रवादार में होगा हीरा, और अगर बेरवादार कहेगा तो बेरवादार का बोलो क्या होगा, कांच। रवादार हीरा, बेरवादार कांच। अब थोड़ा सा आप लोग से एक छोटा सा बाबू कौन देखिए, अब आप लोग कमेंट में करके बताइए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 20 में 20 लेकर के आए हैं। कमेंट में जल्दी करके बताएगा बुआ कि कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसका 20 में 20 मार्क्स आए हैं। देखिए जल्दी आप लोग कमेंट करेगा। जल्दी कमेंट में करो बुआ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका 20 में 20 आया है। बीस में 20 कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका चलिए सुमित सिंह कह रहा है सर 18 नंबर आया, बहुत अच्छा छोटू, 20 में 18 आया, बहुत बढ़िया। और जल्दी कमेंट करेगा छोटू, छोटू कह रहा है बुआ, छोटू
सिपाही जी का भी आंसर 18 आया है। और बताइए कितना किसका आंसर आया है? सुधांशु 20 में 20, बहुत अच्छा बुआ, 20 में 20 आपका है। और बताइए जल्दी कमेंट करेगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिसका 20 में 20 आया है। राहुल मौर्य ऑफिशियल ये सब का ड्यूटी कर रही कि 20 में मेरा सर 19 आया। बहुत अच्छा बुआ, मेहनत और करेगी पर और चढ़ेगा आपका। ऋतिक कुमार सर हम सेट प्रेस्टिक ज्वाइन करना है, तो आइए ना ज्वाइन करिए ना। आपका सेट प्रेस्टिक का बैच 9 से 10 चल रहा है और आपका 2 से 3 चल रहा है। ये दोनों में आपको जिसमें टाइम है बुआ आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोहित महाजन का 17 नंबर, 20 में 17 है बुआ, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलेंगे लेक्चर नंबर 10 की। आज लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट किए बुआ, कल हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10। इसलिए कल भी आपको जुड़ना है शाम में 6 बजे आपको जुड़ना है बुआ। और थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से जोड़िए बुआ, ताकि इस ऑब्जेक्टिव का लाभ आपका दोस्त भी उठा सके। हम लोग फिर मिलेंगे अब कल, आज के लिए बस इतना ही।